श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं, बहनों, आज 25 नवंबर 2012 ईस्वी है। हम लोग पवन बाबू के आवास पर 5 रोज से लगभग ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। आज 25 तारीख है, 21 से शुरू हुआ, 5 रोज हो गया। तो ध्यानाभ्यास का बहुत महत्व है। गुरु महाराज इतना ध्यान किए कि मुक्ति को प्राप्त कर लिए। 12 माताओं में लिखे हैं, बाघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश करके तो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा, माघ महीना है इसीलिए माघ बोले हैं। उस समय का जो समय है, कहते हैं बाघ भूखा। जैसे भूखे बाघ के गाल में कोई पड़ जाए तो बचना मुश्किल है, उसी तरह से समय रूपी बाघ के गाल में हम लोग पड़े हुए हैं, बचना मुश्किल है। समय काल जो है ना, सबको ग्रसित कर रहा है, सबको चबा रहा है, खा रहा है। काल के गाल में हम लोग पड़े हुए हैं। एक सांप है, जिस सांप के मुंह में कीड़ा पड़ा हुआ है, मेढक पड़ा हुआ है, मेढक को आधा खा गया है सांप, लेकिन मेढक के आगे जब कीड़ा आता है तो मेढक भी कीड़ा को खा जाता है। खुद वो सांप के गाल में पड़ा हुआ है और दूसरे को आहार बना रहा है। वही हाल हम लोगों का। हम लोग खुद काल के गाल में पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे को चाहते हैं कि हम इसको दबोच लेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, काल के गाल में डाल देंगे। लोग ही सोचता है, अरे तुम खुद पड़े हुए हो, तुम दूसरे को क्या मारेगा। वही गुरु महाराज कहते हैं काल मुख में पड़े हुए हैं, तो कैसे निकलेंगे। गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। महाराज कहते हैं काल मुख से नींबू की भागो। गुरु युक्ति से हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो काल के मुंह से नहीं बच सकेंगे। तेजी से भागो, युक्ति से भागो, काल मुख से नींबू की भागो। कैसे? ध्यान के बल भारे। ध्यान के बल से आप भाग सकते हैं, और कोई बल नहीं है बचने का। एक मल्ल युद्ध कराने वाले थे, वो सिखाते थे दूसरे को मल्ल युद्ध कराने के लिए। उसके पास एक चेला गया हो, वो भी सीखने लगे। सीखते 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 वो पारंगत हो गए। तो जब गुरु से ज्ञान ले लेता है तो चेला छोड़ देता है गुरु को। जब नदी पार कर जाता है यात्री तो नाविक को छोड़ देता है यात्री। जब दुकान में सौदा ले लिया तब दुकानदार से कोई मतलब नहीं, अपना चला गया। किसी तरह से मना उना के कम बेच करा के ले लेता है। जब ले लिया तब कौन उसको पूछता है। तो जब चेला सीख गया, इनके मन में अब तो हम सीख ही गए, अब रह के क्या करेंगे गुरु जी के पास। बोले गुरु जी अब हम चलते हैं।
मल्लयुद्ध करने के लिए, पहलवानी करने के लिए। बोले ठीक है जाओ। तो जहाँ भी कार्यक्रम होता था मल्लयुद्ध का, जिस किसी में भी ये कुश्ती लड़ता था सबको पटक देता था। होते 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 इतना हुआ कि इसके मन में अहंकार हो गया। अब हम तो सबको पटक देते हैं, होता है ना, बल हो गया, युक्ति हो गई इनके पास, अहंकार हो गया इसको बहुत। इनकी जो विजय कीर्ति थी बहुत दूर तक फैलने लगी। फैलते फैलते गुरुजी के पास भी चला गया चेला की कीर्ति। तो गुरुजी भी सोचे अरे हमारा चेला इतना नाम कर रहा है, अच्छा चलो देखते हैं उनकी कैसी कुश्ती होती है। तो वो एक मल्लयुद्ध हो रहा था एक जगह, ये भी गए गुरुजी। गुरुजी तो बूढ़े पुराने थे, वो तो नवयुवक था कुश्ती लड़ने वाला, तो नाम भी बहुत हो गया था। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो कुश्ती लड़ता है इससे हम लड़ना चाहते हैं। बोले क्या लड़िएगा, ऐसा पटका मारेगा ना हड्डी चूर चूर हो जाएगा, बूढ़ा शरीर है, कुश्ती लड़ना चाहते हैं। बोले मैंने एक बार मौका तो दीजिए, हम लड़ेंगे। तो जो कुश्ती लड़ाने वाले थे बोला अच्छा ठीक है, आपको भी मौका हम दे दिए। युद्ध के मैदान में गए तो चेला देखता है गुरुजी आ गए, तो उसको अहंकार था चेला को, कहता अच्छा गुरुजी को भी शौक है लड़ने का, अच्छा इसका भी शौक आज मिटा ही देंगे। ये बुढ़ा आ गया लड़ने के लिए। हाथ मिलाया ना हाथ, ऐसा गुरुजी फटका मारा चेला को, चार चित्त कर दिया, उसको हरा दिया। तो चेला कहता गुरुजी आप तो बड़े धोखेबाज निकले, ये जो युक्ति है जिससे आप हमको पटक दिए ये तो आप सिखाए नहीं, ये सिखाते तो फिर तो हम सबको जीत लेते, आपको भी जीत लेते। तो बोले कि अरे ये गुरुजी की युक्ति है, यदि ये सिखा लेते हम हार जाते, हम भी पटका खा लेते, इसलिए सिखाए थोड़ा थोड़ा युक्ति रखनी भी चाहिए, ये गुरु का भेद है, तो सब भी सिखाया जाता है। बोला अच्छा ये सब करते हैं। तो चेला के मन में जो अहंकार था ना वो चूर हो गया। वही कहते गुरु की जो युक्ति है ना भेद होता है, रहस्य होता है, कोई कोई बुझता है। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जो युक्ति होती है वो किसी संत से समझनी पड़ती है। राज बातिल हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के। राज में रहस्य भेद कहते ये तो अलग ही ढंग का होता है, उसको सीखनी पड़ती है। यदि रहस्य को नहीं जान पाएंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा। जीवन में जीवन का भी रहस्य होता है, राजनीति का रहस्य होता है। रहस्य नहीं कहते हैं आपका तो जीवन रहस्यमय है, मतलब भेदयुक्त जीवन है। उसी तरह से ध्यान का जो रहस्य है उसको भी समझनी पड़ती है संत सदगुरु से। ऐसे ध्यान करने लग जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उसकी युक्ति जान करके फिर बार बार समझनी पड़ती है कि कहाँ पर रुकावट हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। वही गुरु महाराज कहते हैं निभो के भागो ध्यान के बल भाई। गुरु महाराज ने आगे कहा है बरमासा में, कुल भलयारु रूप भलयारु प्रिया भल पायो सही, ध्यान बिनु नहीं शांति पावे। क्या कहते हैं कुल भल, मतलब अच्छे कुल के आप हैं, रूप भी अच्छा है, स्त्री भी अच्छी मिल गई है, परिवार सब अनुकूल हो गया है, यदि ध्यान नहीं करते हैं तो कहते सब बेकार है।
ध्यान नहीं करेंगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। कहते हम लोग तो ध्यान करते ही हैं। किसी किसी संप्रदाय में ध्यान की जो रीति रिवाज है ना, गजब की है। एक महात्मा कह रहे थे, कबीर पंथी में कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। उन लोग आमंत्रित करते हैं खाने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं कि 5 मूर्ति का ध्यान कराना है। ऐसा बोलता है 5 मूर्ति का ध्यान कर, मतलब ध्यान कराना मतलब भोजन कराना। उस मत में ऐसा बोला जाता है। 5 आदमी को आमंत्रित कर दिए तो उन लोगों के भी मन में चलो ध्यान कर लेंगे, अच्छा ही होगा। तो ले गए वहां पर। तो बोले कहाँ पर ध्यान कराएंगे? तो चौका में ले गए। बोले यहीं पर ध्यान करेंगे। तो बिछावन लगा दिया था खाने का। बोले बैठिए। तो बैठ गए। तो बोले अब ध्यान हम लोग करते हैं। बोले अभी कैसे करिएगा? परोसेंगे तब ना। अरे परोसेंगे क्यों? बोले खाने के लिए। बोले कि यही ध्यान है। बोले तब ये तो ध्यान है, 5 मूर्ति का ध्यान। तो बोले अब खाने को ध्यान कहता है लोग। मुझे ये सब होता है। ध्यान की जो बात है ना, बहुत आदमी भूल गया है। जैन मत में पाखंडी बहुत हो गया। एक थे छतरपुर में जैन मुनि, जब हुजूर का प्रवचन सुने न, इतने प्रभावित हो गए, वो दीक्षा भी ले ली। शांति संदेश में भी छपा था उसका फोटो भी। हाँ, अब बुझिए जैन, बुझिए भगवान महावीर कितने बड़े महान संत थे, उनका ज्ञान कितना ऊंचा, लेकिन उस ज्ञान से लोग अनभिज्ञ हैं। पता ही नहीं चल रहा उनको कि ध्यान क्या होता है। तो वही कहते ध्यान की जो महिमा है, उस महिमा और रहस्य को कोई विरले समझते हैं। तो संत सदगुरु के शरण में जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए, रहस्य को समझना चाहिए। ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। मन शून्यगत हो जाए उसी को ध्यान कहते हैं। शून्यगत होना, मन में किसी तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं आ गई, यही ध्यान है। ध्यान कहते हैं सभी तरफ से मन को एकाग्र करना, जोड़ना, एक जगह करना। मन में जो भी बातें आ रही है उससे मन को हटा करके एक लक्ष्य पर लगाना ही ध्यान है। बगुला को देखिए, मछली पकड़ने के लिए एकाग्र चित्त से वहां पानी में खड़ा रहता है। ये देखिए ध्यान उसका, पेट भरने का ध्यान है वो। व्यापारी को देखिए दिन भर दुकान में पड़ा रहता है, वो भी ध्यान ही है। बेचारे धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए वो ध्यान लगा रहा है। जो भी जहां भी है सब ध्यान कर रहा है, लेकिन अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान कर रहा है। किसी को धन कमाने का ध्यान है, किसी को पुत्र प्राप्ति का ध्यान है, किसी को ड्राइवरिंग का ध्यान है, किसी को और कुछ का ध्यान है। सब ध्यान ही ध्यान है। ध्यान मतलब जिस तरफ आपका ख्याल लग जाता है, ये ध्यान है। जिधर भी ख्याल कर दिए वो ध्यान है। ये वस्तु में मन को लगाना ही ध्यान है। आपका जो ध्येय है, क्या ध्येय है? जो भी A to Z ध्येय है, उसमें जो मन को लगा दिया ये ध्यान है। लेकिन कहते हैं गुरु महाराज कि सब तरफ मन को लगा के रखिएगा तो जो मूल ध्येय है उससे आप दूर हो जाएंगे। इसलिए सब तरफ से मन को हटा करके आत्म कल्याण का जो ध्येय है उसमें मन को लगाइए। ये असली ध्यान है। बगुला भी ध्यान करता है मछली पकड़ने के लिए, वो ध्यान नहीं। चोर भी ध्यान करता है चोरी करने के लिए, है ना। वो जानते हैं इतना तपस्या करता है चोर, इतना तपस्या करता है कि कोई जाने नहीं, कोई पकड़े नहीं, कोई देखे नहीं, उस हिसाब से चोरी करता है। एक एक ऐसे सब चोर होते हैं।
किसी भी देश में चोर होता है, चोर का कोई वेशभूषा नहीं होता है। महात्मा के भी वेश में चोर होता है। हाँ, महात्मा वेश में आ गए तो लोग कहेगा महात्मा है, अब उसमें चोरी कर रहा है। गुरुदेव कहानी कहा करते थे, एक डकैत था और बहुत बदमाश था और विविध देश में वो चोरी करता था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सेठ जी को कि फलाने तारीख को आपके घर में चोरी होगी और उस दिन सब हम लोग आएंगे और धन संपत्ति सब लेकर के जाएंगे। आजकल ने किडनैप करता है, बोलता है कि हम आपके बच्चे को उठा करके ले जाएंगे। उसी तरह से उन्होंने लिख करके भेज दिया। तो जिस दिन चोरी करने की तिथि थी, प्रातः काल वो महात्मा उसके दरबार में पहुंचता है। जैसे दरबार में गए, सेठ जी अपनी तैयारी करके रखे थे, पुलिस वगैरह सबको, आज चोरी होने वाली। तो महात्मा जी पहुंचते हैं, बोले सेठ जी आपको एक बात बताने के लिए हम आए हैं। बोले क्या बात है बताइए। बोले कि आपके यहाँ आज के दिन चोरी होने की कोई चिट्ठी आई है। हाँ आई, तो आपको कैसे पता है? बोले हम तो त्रिकालदर्शी हैं। महात्मा का हम त्रिकालदर्शी हैं और आज आपके यहाँ चोरी करके वो जाएगा बदमाश और आपको सचेत करने आए हैं कि पुख्ता इंतजाम कर लीजिएगा, सारा व्यवस्था कर लीजिए बचने का, और हम जा रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं महाराज आप धन्यभाग्य है जो आप मेरे दरबार पर आए और इतना हमारे हित चिंतक की बात कर गए और कहते जा रहे हैं, ऐसे कैसे चले देंगे आपको? आप कम से कम जल पानी तो कर लीजिए। बोले नहीं आज हमारा व्रत है, आज तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, आपको बता दिए अपना सचेत रहिए। बोले नहीं कोई बात नहीं, व्रत है तो जो कहिएगा वही प्रबंध कर लेंगे, कम से कम खा तो लीजिए आप मेरे यहाँ। बोले ना आज तो हम खाएंगे ही नहीं, ठाकुर जी का हम भोग लगाते हैं उसके बाद खाते हैं। तो बोले कब भोग लगाते हैं? बोले वो तो शाम के समय लगाते हैं। तो बोले कि तो रुक तो जाइए कम से कम, आज ये सब घटना घटने वाली है, आप रहेंगे हमारे यहाँ शुभ ही शुभ हो जाएगा, जितना आफत आपदा है सब कट जाएगा। बोला अच्छा ठीक है, तो भगत जैसा है, कहता है तो रुक ही जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग लगाए बिना हम कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि आज हमारा व्रत है। बोले कोई बात नहीं है, तो तैयारी के लिए बोल दिए कि ये सामग्री सब ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसको तैयारी करो। बोले हाँ सुनो, जब भोग की सामग्री तैयार हो जाए तो थाली में लेकर के यहाँ मेरे यहाँ पहुंचा देना। बस वो धुनी रमा दिए, एक छोटी सी मूर्ति थी, शंख था, झोला था, ये सब होता है ना आडम्बर वाला चीज, सब वहां पर रख दिया और त्रिशूल गाड़ दिया। वहाँ अपना पूजा कर रहा है वो। होते 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 शाम का समय आ गया तो भोग की सामग्री तैयार हो गई, थाली में लेकर के महात्मा जी के पास लाए, वो ठाकुर जी के आगे रखे। सेठ जी को बोल दिया कि देखिए आज जो बदमाश आने वाला है चोरी करने वाला, तो ऐसा करिए सबको एक साथ मत बैठाइएगा खाने के लिए, किसी न किसी एक पुलिस को रखिएगा सुरक्षा में और सबको बैठा दीजिएगा, सबको बैठा दीजिएगा, एक को रखिएगा, नहीं तो सबको बैठा दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, कब आ जाएगा कब धावा बोल रहे उसका ठिकाना है। बोला हाँ ऐसा ही करेंगे, जैसा आप कहिएगा वैसा ही करेंगे। विश्वास हो गया सेठ जी को। भोग की सामग्री ला दी गई, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, उधर सबको बोले कि बैठा दो उधर, ये पुलिस को रखो पहाड़ा पर, जैसे ही आएगा सूचना कर देना, सब तैयार हो जाएगा, उधर बैठाओ और उधर चालू करो सब। तो सब पुलिस वगैरह जितना सिपाही था सबको बैठा दिया एक साथ, पत्थर उत्तर सब दे दिया, भोजन की सामग्री सब प्रसाद सब दे रहा थाली में। उसके बाद बोला कि जब शंख बजेगा तब जाकर के कोई शुरू करेगा। सब तो बैठ ही गया था,
महात्मा जी शंख निकाले, जोर से शंख बजाए, तो जैसे ही शंख की आवाज गई दूर तक, बदमाश बहुत था आसपास में, सब दौड़ करके आ गया, सब बंदूक ले लिया, सबको घेर लिया, सेठ जी का जितना सामान था, खजाना था, सब ले ला करके महात्मा भी भाग गया। तो वही कहते हैं कि ऐसे ऐसे सब वेश में महात्मा होते हैं, चोरी करने वाले। रावण भी तो महात्मा वेश में आता, सीता को चुरा के ले गया। कालदेवी भी महात्मा के वेश में था। तो कहने का मतलब ये है कि वेश विशेष की कोई बात नहीं होती है, करने की बात होती है। किसी भी वेश में रहिए, चाहे गृहस्थ रहिए, विरक्त रहिए, जो गुरु की युक्ति है उसके अनुसार ध्यान करिए। ध्यान करेंगे तभी कल्याण होगा, ध्यान नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो मन को एकाग्र करने की जो रीति रिवाज है, जो तरीका है संत मत में, उसको सीख के करना पड़ेगा। तो जब मन एकाग्र होता है तब मन में शांति भी आती है। मन में शांति के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। यदि मन में शांति नहीं चाहिए तब जो कर रहे हैं सो करते रहिए। लोग कहते हैं मेरा मन अशांत है, टेंशन हो गया है। क्यों टेंशन होता है? टेंशन होने का कारण ये है कि मन की जो गति है, जो चाल है, उसकी गति अत्यधिक हो जाती है, इसीलिए टेंशन होता है। जैसे गाड़ी की गति होती है 40 किलोमीटर का एवरेज होता है, 60 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर तक घंटा में दौड़ा सकते हैं, किसी किसी में 120 भी होता है। तो जिसकी गति सीमा निर्धारित की गई है और उससे यदि आप पार होंगे तो क्षति नहीं होगी। गाड़ी में क्षति हो जाती है, एक्सीडेंट होने का डर होता है, पार्ट खराब होने का डर होता है। उसी तरह से मन की भी एक गति है, उस गति के अनुसार यदि मन को चलाइएगा तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस गति में जैसी तीव्रता आ जाती है, अधिकता आ जाती है, इसीलिए टेंशन हो जाता है। क्यों अधिकता आती है? हवस में आती है अधिकता, चाह में, लोभ में, लालच में अधिक पाने की जो इच्छा होती है, इसी में मन की गति बढ़ जाती है। तो जब मन की गति बढ़ती है तो आपके धड़कन की भी गति बढ़ जाती है। धड़कन की गति बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया तो वो क्या क्या साथ में बीमारी लगा तो ठिकाना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप में 10 व्यक्ति से बात करने की क्षमता है नॉर्मल, और आप वहां करते हैं 100 व्यक्ति से बात, तो आपकी गति नहीं बढ़ेगी, मन की गति बढ़ती ही चली जाए। क्योंकि जब भी बात करते हैं शरीर से संबंधित तो मन है, मन कहीं बाहर तो नहीं है। यदि मन है तो शरीर में है, और शरीर की जो एक्टिविटी है उसी से तो मन इधर उधर होता है। अब मन का जो एक्टिविटी है उस तरह से शरीर संचालित होता है। मन का संचालन जितना होगा शरीर में उतना कंपन होता है। मन जितना संचालित होगा शरीर में भी उतना कंपन होता है, शरीर भी संचालित हो जाता है। जैसे मन संगीत सुनकर के झूमता है तो शरीर भी झूमता है, हिलने लग जाता है। तो मन में जितना कंपन होगा तो शरीर में भी कंपन होगा, शरीर अनिस्थिर हो जाएगा, फिर आपको दुख दरिद्र हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा समुद्र लहर तो छोड़िया, मन लहरे घनिया। लहर होना मतलब तरंगित होना, लहर और तरंग होता है ना समुद्र में। तो कहते हैं समुद्र लहर तो छोड़िया, समुद्र में जो तरंग है तो वो थोड़ा है, किसकी अपेक्षा? मन की अपेक्षा। मन लहरे घनिया, मन में जो तरंग है बहुत है। केतिक आय समाज है केतिक जाए बिस्तरा। कहता कितना तो मर जाता है, उसमें समा जाता है, कितना तो बस गोल हो जाता है। तो कहते हैं मन जब तक तरंगित होते रहेगा तब तक टेंशन रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इस मन की तरंग को रोकना है। जैसे समुद्र की तरंग को रोकना होगा तो क्या करेंगे? जहां से लहर उठती है और जहां तक जाती है उस बीच में दीवार दे दीजिए, अपने लहर उधर आ जाएगी। उसी तरह से मन
का केंद्र है। कहीं से तो मन संचालित होता है, मन केंद्र से संचालित होता है और बाहर पकड़ करके तरंगित होते रहता है, बाहर संसार में जाता है। तो कहते बीच में आवरण दे दीजिए, मन रुक जाएगा। तो आवरण देने के लिए क्या पर्दा का आवरण देंगे, लोहा का देंगे? कहते वो आवरण से मन नहीं टिकेगा। मन को रोकने के लिए जो गुरु की युक्ति है वही काम करेगा। मन केंद्र से चलता है, अब बाहर में फैल करके अपना चंचल करता है। तो जब सोए रहते हैं देखिएगा कितनी शांति लगती है, अच्छा लगता है ना। और जैसे ही उठते हैं तुरंत टेंशन हो जाता है। क्यों टेंशन होता है? इसलिए टेंशन होता है, उठते ही आप मन को कार्य में परिणत कर देते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पैर हाथ जैसे इसे सीधा हुआ तो तुरंत नौकर को चाकर को किसी को कहते हैं, ए फलाना कहाँ गया, बेड टी लाओ, चाय ले आओ। काम दे दिए मन को, क्या मंगा दिए। उसके बाद फ्रेश हुए, उसके बाद चिंतन करने क्या रोजगार है, व्यापार है, कहाँ जाना है, क्या करना नहीं करना, 1000 बात सोचने लग जाते हैं। तो 1000 बात जो सोचते हैं वो तो मन ही सोचता है। मन को जो इतना दौड़ाते हैं, इतना स्पीड में दौड़ाते हैं, माथा गर्म हो जाता है व्यक्ति का। और जानते हैं मस्तिष्क में इतनी कोमल तंतुएं होती है, इतनी कोमल तंतु होती है, जैसे मस्तिष्क गर्म होता है उस तंतु को प्रभावित कर देता है। कोई रड थोड़ा है लोहा लगा हुआ जो गर्म सहेगा, ये तो नस नारी है ना इसके भीतर में। वो क्या होता है, गर्म होते ही प्रभावित जब होता है तो नस सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे नस सूखना प्रारंभ होता है आपकी बुद्धि का जो विकास है अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। यही कारण है स्मरण शक्ति घट जाती है, एक एक व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, जिसको अधपागल कहते हैं। क्यों? जो हमारी क्षमता है, क्षमता से बाहर काम की। और पागल क्यों होता है? लोग सोचते 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 पागल होता है। विद्यार्थी पागल होता है, टेंशन हो जाता है, अरे राम हम फेल हो गए। तो सोचता है, सोचने से माथा गर्म हो जाता है, माथा गर्म होने से नस खराब हो जाता है। आप कूल रहिए, एकदम ठंडा ठंडा रहिए, नस क्यों गर्म होगा? नस गर्म नहीं होगा तो फिर आप अच्छे रहेंगे। ठंडा होने के लिए मन को कम दौड़ाइए। संसार में बहुत दौड़ाते हैं, बहुत दौड़ाते हैं। बेटा के प्रति दौड़ाते हैं, बेटी के लिए दौड़ाते हैं, पत्नी के लिए दौड़ाते हैं, परिवार के दौड़ाते हैं, पैसा के लिए दौड़ाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ाते हैं। दौड़ाते दौड़ाते तो बेचारे को परेशान कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर प्रभावित होता है। शरीर से संबंधित जो अंग प्रत्यंग है तो प्रभावित होता है। माने गाड़ी को खूब दौड़ाइए, खूब दौड़ाइए, आपका इंजन खूब मजबूत है, ठीक है, इंजन आपका मजबूत है, आपका चक्का भी मजबूत है क्या है? उसमें जो रिंग वायरिंग है वो भी मजबूत है क्या? कहीं ना कहीं तो डैमेज करेगा ही करेगा। इंजन ठीक है लेकिन डैमेज तो और पार्ट को करेगा। उसी तरह से मान मन को खूब दौड़ाते हैं, खूब दौड़ाते हैं, आपका शरीर तो प्रभावित हो रहा है। पहले पता नहीं चलता नया नया में, जब पुराना होता तब पता चलता है। जब नव युवक होता है वो धर के शरीर को रगड़ देता है, काम में, धंधा में, सब चीज में कुछ बुझता ही नहीं है। जब पार्ट कमजोर हो जाता है तब उसको पता चलता है सस्ता और महंगा का। ठौना का हड्डी हिल रहा है, नाक हिल रहा है, कान हिल रहा है, दांत झड़ रहा है, पेट पचता नहीं है, ये सब पार्ट खराब हो रहा है धीरे धीरे। आंख से सूझने नहीं लगा है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। क्यों? आप तो रगड़ दिए शरीर को। किस कारण से? संसार के सुखोपलोभ में, सुखोपलब्धि में, संसार की चाहना में इस शरीर को रगड़ दिए हैं धर करके। नई नई गाड़ी आते हैं तो खूब चलाता है, खूब चलाता है। जब पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है तब सिर दर्द होता है, भारी हो जाता है। उसी तरह से जब शरीर खराब हो जाता है तो बूढ़ा बूढ़ा आदमी सोचता है क्या हम करेंगे, अब तो संसार से चले ही जाएंगे। शिवू बाबू आए थे, बोले कहा से सोचता नहीं है ठीक से, महेश बाबा को भी हम नहीं पहचान पाए, यहीं पर बगले में बैठे थे। बोले क्यों? बोले वो काला मोतिया ढींग हो गया।
तो बोले इसका ऑपरेशन भी तो होता है। बोले कि क्या ऑपरेशन अब करेंगे बुढ़ापा में, अब तो अंतिम अवस्था, ऑपरेशन करा के क्या करेंगे। अब मुझे वो बेचारे अब सोच रहे हैं कि अब संसार में नहीं रहेंगे। क्यों, अब रह के क्या करेंगे, अब रह भी नहीं सकेंगे, चाह के भी नहीं रहेंगे। पार्ट तो खराब होते जा रहा है, मोतियाबिंद करेगा फिर खराब होगा, पैर खराब हो गया, शुगर हो गया है, तो पार्ट धीरे धीरे खराब होते जाता है। इसीलिए बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो, और जब तक शरीर में शक्ति है तब तक ये अभ्यास हो सकता है, तभी तक करो अभ्यास। उसके बाद फिर पार्ट खराब होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। कहते बुढ़ापा अवस्था ऐसी होती है जैसे लिखे हुए कागज में कुछ लिखना, वो तो कोरा कागज है नहीं, लिखे हुए में लिखेंगे तो मजा आएगा। क्या लिखेंगे उसमें, लिखते जाइए। मतलब जीवन में जितना जो कुछ कर लिए, बुढ़ापा अवस्था में कागज खाली नहीं पड़ा रहता है, वो भर जाता है। अब उसी में लिखते रहिए लिखते रहिए। अर्थात उस अवस्था में आप खाली सोचते रहेंगे पता नहीं आँख खराब हो गया अब क्या होगा, कान खराब हो गया अब क्या होगा, दांत भी खराब हो गया, पेट भी खराब हो गया अब क्या होगा। अब वो सोचता है कब मरेंगे नहीं मरेंगे क्या ठिकाना, और वो रिमोडल हो नहीं सकता है क्योंकि अवस्था ऐसी घट गई है, चेहरे में कुछ लगाएगा भी तब भी झुर्रियां ही रहेगी, चेहरा उतना फ्रेश नहीं आएगा। देखिए इन लोगों का कितना केमिकल लगाएंगे फिर भी वैसा ही रहेगा। उसी अब तो सोच लिए कि अब तो हम लोग को चलना ही है, अब कुछ भी केमिकल लगाएंगे तब भी ठीक नहीं होगा। तो वही कहते हैं कि जवानी में तो रगड़ देते हैं मन को, अब बुढ़ापा में मन आपको रगड़ देता है। झूलते रहिए मन के साथ, सोचते रहिए। इसीलिए कहते हैं जब तक शरीर है तब तक साधना करिए, है ना। और शरीर कमजोर हो जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता। बूढ़ा रहिए कि जवान, आजकल तो जवान भी आदमी बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा किसको कहते हैं, बूढ़ा का मतलब होता है रोग ग्रसित आदमी। यदि जवान आदमी है रोग ग्रसित है तो वो बेचारा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा का मतलब होता है कि अशक्त होना, ताकत नहीं होना। यदि बूढ़ा के शरीर में ताकत है, सब कुछ पचाता है तो बूढ़ा नहीं जवान है। बूढ़ा आदमी सोया रहता है, यदि जवान आदमी सोया हुआ तो भी बूढ़ा है। जवान का मतलब होता है जैसे वीर होता है, ताजगी होती है उनके शरीर में, उमंग होता है, उसके पास जैसे दूसरा बूढ़ा आदमी जाएगा उसके भी शरीर में भी एनर्जी आ जाए, उसको कहते हैं जवान। जवान हुआ है जिसके पास जाकर के जवान हो जाए। एक बूढ़ा ऐसा है देखिएगा इतना तरोताजा कि उसके पास जाते ही आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। जैसे हुजूर थे हमारे, हम लोग तो सोच सोच करके पछताते रहते थे, अरे राम, मतलब कि इतना भोरे उठ जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, चलते ही रहते हैं, आदत भी नहीं है, कैसे कर लेते हैं। तो हुजूर के पास जाते ही शरीर में एकदम एक ताजगी आ जाती थी। और यदि ढीला ढीला देखते थे हुजूर, ऐसा डांट लगाते थे एकदम सचेत हो जाते थे। टेढ़ा मेरा बैठे उसमें भी डांट लगा देते थे। वही कहते हैं जवान का मतलब होता है उमंग, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लित, बिजली की तरह तेज होना। जो आर्मी जवान है उसके पास जाकर देखिए कैसे तेज होते हैं, उसमें बूढ़ा आदमी कोई होता ही नहीं है। जो भी बूढ़ा है वो भी जवान है। उसी तरह से रोग ग्रसित कोई भी हो बूढ़ा है, स्वस्थ कोई भी है तब जवान है। तो जब तक जवानी रहेगी तब तक भजन होगा, और जैसे ही बुढ़ापा आ जाएगी भजन नहीं होगा। मतलब जैसे रोग ग्रसित हो जाएंगे भजन नहीं हो सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।